ये पिछले साल का मिड टर्म का पेपर है। तो अभी आप मिड टर्म का पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखो पिछली बार तो बहुत सारे चैप्टर थे, इस बार आपके 3 ही चैप्टर आ रहे हैं। आपको पता ही होगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है सूक्ष्म जीव का, और एक आपका जो कोयला पेट्रोलियम वगैरह कैसे बने हैं उससे जुड़ा हुआ है, कोल तार जैसे PCRA के बारे में बता रखा है, और एक आपका जो चैप्टर है वो ध्वनि से रिलेटेड आ रहा है। तो मैंने आपको सूक्ष्म जीव से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे। अब बुक के क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन जो मैंने प्रोवाइड करे वो भी आपको करने हैं। अब इस मिड टर्म के पेपर को फटाफट देख लो। ठीक है, तो जो जो आपके चैप्टर आ रहे हैं ना, तो उसके बारे में बता दूंगा। बाकी जो है ना वो आपके क्या है, डिलीटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है, या बोला ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जो केवल प्रपोशी में ही गुण करता है। कहने का मतलब है कि जो किसी की बॉडी के अंदर जाकर ही अपने आप को एक्टिवेट कर पाता है, तो वो कौन सा होता है, वायरस होता है। कौन सा होता है, वायरस, VIRUS, हिंदी में वायरस। ठीक है, अब देखो मैंने आंसर की भी आपको इसमें दिखा दूंगा। मेन आपसे बता दूं, ये डिलीटेड है, ये नहीं आपको करना है। ये वाला भी डिलीटेड है। ठीक है, ये भी आपका डिलीटेड है, और ये भी आपका डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। ठीक है, ये मिड टर्म का पिछली बार का ना जो डिलीटेड है मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी सारा डिलीटेड है, और ये आपको 7वां करना है। तो फिर आपका है 7वां क्वेश्चन, ये आपको करना है। यहाँ बोला है कि ये ना जनरल नॉलेज का सवाल दिया है कि जो स्मॉल पॉक्स है क्या विश्व में उस पर जीत पाली गई है, तो आप बोलोगे मोस्टली पाली गई है, ट्रू है ये। फिर 8वां क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना, डिलीटेड है। हालांकि मैं इसके आंसर आपको दिखा दूंगा सारे। ठीक है, जैसे अगर कोई और बोर्ड का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर उसके 7 चैप्टर आ रहे हैं तो। ठीक है, जो दिल्ली से बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो नहीं है। एंथ्रिक्स जो रोग है मनुष्य मवेशियों में डैश द्वारा होता है, तो ये पूछ रहे किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो वो है 78%। और ये फिर नहीं आ रहा आपको, ये नहीं करना। ठीक है, 3 चैप्टर आप कह रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना। फिर ये कह रहा है कि नाइट्रोजन को जो स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसमें कौन से 2 सूक्ष्मदर्शी होते हैं, तो आपको पता होगा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा राइजोबियम। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर क्यों रहती है, बता सकते हो आपकी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स क्यों रहती है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन जो है फिर वो नाइट्रोजन से कंपाउंड बनती है, फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फिर उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है नेचर के अंदर, इसलिए ऐसा फिक्स का फिक्स रहता है। उसके बाद ये आपका डिलीटेड है। फिर आपको ये देखो पिक्चर जो है आपके 3 चैप्टर है ना, तीनों में पिक्चर सारी कर लेना, उनके नेम आपको पता होना चाहिए कि इन सब के नेम क्या क्या है, क्योंकि अगर आपने नेम से नहीं बताया ना आपको नंबर कट जाएगा। जैसे ये आपकी फंगी है पेनिसिलियम, और ये आपको पता होना चाहिए अमीबा है। ठीक है, अमीबा हिंदी में, और ये जो है फंजाई जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ, तो आप बता देना फंगी है, प्रोटोजो है, वायरस है, बैक्टीरिया है। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है कि ये तो डिलीटेड है, ये नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना, ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। मतलब अभी ना मिड टर्म में आपको नहीं करने, बाद में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फूड, ये देखो फूड को प्रिवेंट करने के आपको 3 तरीके बताने हैं। जैसे आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसे ठंडे या गर्म जगह भी रख सकते हो, आप उसकी स्टोरेज पैकिंग कर सकते हो, केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हो, रासायनिक। जब आप नोट देखोगे ना, मैंने उसमें बताया भी था, बनाया भी था। आप परिरक्षक किसे कहते हैं, मतलब कहने के प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं, मतलब जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा होने से रोकते हैं ना, उसे हम परिरक्षक कहते हैं। जिससे हम सूक्ष्मजीव को पैदा होने से रोक देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिरक्षक। तो परिरक्षक में 2 आप बता देना केमिकल के नेम, एक सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबीसल्फाइड। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी आपको जो स्पेलिंग के साथ ना नीचे आंसर की दिखेगी, आप वीडियो में आगे करोगे ना तो आप आराम से कर पाओगे। ये आपको नहीं करना। 9वां क्वेश्चन,
ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो 3 चैप्टर तो उसमें कितना भर भर के आएगा। नाइट्रोजन साइकिल भी आप अच्छे से कर लेना। तो आपको ये भी नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना। और देखो भोजन हम सभी के लिए आवश्यक है, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये ना कुछ पुराने चैप्टर से भी आएंगे जो अपने साथी वगैरह में पढ़े होंगे, तो उसी के बेस पर इसमें पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो पैसेज आएगी तो उसको आप आराम से करेंगे। अब जैसे आयोडीन का परीक्षण, जो आयोडीन है वो उसका जो टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो स्टार्च पता लगाने के लिए। और शरीर की जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है, प्रोटीन से होती है, ठीक है। और भोजन में हमारे कौन सा कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाता है वो कौन सा है, क्योंकि ये आपका ना 7वीं क्लास से जो जुड़ा हुआ है वो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये 7वीं क्लास का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो एक स्टार्च होता है, दूसरा जो है शुगर होती है, तो मंड और शर्करा दोनों आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 14 है तो ये आपको नहीं करना, और ये भी आपको नहीं करना। और ये आपको पैसे दे रखी है, ठीक है। ये भी मतलब 7वीं क्लास के लेवल पर ही है, तो आपको कर लेना है पैसे, इसमें से आराम से आप आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे बोला गया कि इनमें से कौन जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर है, तो ये सारे के सारे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वो स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट राइजोबियम कहाँ रहता है, जो राइजोबियम है वो लिग्यूमिनस प्लांट में रहता है। कहाँ रहता है, ये जो फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, यहाँ पर। उसके बाद ये आपको नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना क्योंकि अलग चैप्टर से नहीं है, बस आपका इतना ही था। अब आंसर की एक बार देख लो, जिससे कि जो मैंने आंसर आपको समझाया ना, बता तो दिए कौन कौन से करने कौन कौन से नहीं, तो आंसर की देखोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। देखिए आंसर किया मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या डिलीटेड है, तो वो आपने उसमें से देख के आराम से देख लिया होगा और आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैं आपको आंसर सारे दिखाऊंगा ही, ठीक है। और अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप यूट्यूब में 3 डॉट है, स्पीड धीरे भी कर सकते हैं और स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर नहीं करने वो मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर पे बता दिए, ठीक है। और देखो वीडियो को ना लाइक किया करो, मैं ठीक है आपसे कहता हूँ, बच्चे बहुत कम है लाइक करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening carefully, dear students. Take yourselves